वेलकम बैक। अब बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं दुनिया की टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों का टर्नओवर 1000 अरब डॉलर है। काबिल अफसोस है कि हम टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह गए। हमारे पास आइडियल सूरत हाल है। हमारा मकसद टेक्नोलॉजी सेक्टर की मदद करना और मुआवनत है, रुकावटें दूर करना है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की मदद से नौकरियां देने का मसला हल होता है और पाकिस्तान का तमाम कर्जा ख़त्म हो सकता है। ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, एप्पल, गूगल, 1000 अरब डॉलर से ज्यादा ये कंपनीज का सिर्फ टर्नओवर है। कोरोना के दौर में टेक कंपनीज के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आईडी है, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आईटी पार्क्स हम बना रहे हैं। हम इनको वो इंसेंटिव्स दें, टैक्स ब्रेक्स दें। जो हमारा बड़ा मसला है एक नौकरियां देने का, एक तो वो भी मसला हल होता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ये अकेली पाकिस्तान के सारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो खत्म कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, और फिर हमें तकरीबन 20 दफा हमें IMF के पास जाना पड़ता है। चाइना ने उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट समझी जाती है, उन्होंने 450 मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को जेलों में डाला। गुड गवर्नेंस या क्लीन गवर्नेंस नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो उन्होंने 70 करोड़ लोगों को 40 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आया। चाइनीज सोसाइटीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। असल में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से वो आज जो दुनिया की इतनी बड़ी पावर बन गए हैं और इतनी तेजी से ऊपर गए हैं। नॉलेज पार्क के इफ्तिताह पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं इमरान साहब इसका संग बुनियाद रखेंगे जिसका इफ्तिताह अक्टूबर 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके हैं। इमरान साहब सिर्फ तख्तियां लगाने की सलाहियत रखते हैं। इटली की यूनिवर्सिटी के इश्तराक से यूनिवर्सिटी के क़याम का मुआहदा भी शहबाज शरीफ ने किया। 2017 में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम समेत पंजाब में 21 ई लाइब्रेरीज बनाई गईं जिसे इमरान साहब ने बंद कर दिया। इमरान साहब आपकी रुखसती और घर रवानगी के अवामी मंसूबे का इफ्तिताह हो चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि लाहौर में खैमे लगाकर एहतजाज करने जा रहा हूँ। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला करूँगा। पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि गरीबों के काम हो, जितना हो सकता है पीपल्स पार्टी उतना कर रही है। टंडोला यार में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के दरमियान मसाइल हैं और ये मसले हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हम गरीबों से वादा करते हैं कि उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी सदाई करे थी तो गरीब जो कम करे, गरीबन जा रास्ता ठाहे, गरीबन जा चैनल पक्का करे, हर किस्म जो कम जो तव्हां नथा सोचो तो थी सके तो पीपल्स पार्टी पहिरीं सोचे थी तो असांखे हिन टाइम ते असांजो ऐं फेडरल गवर्नमेंट जो मसलो आहे, उहे मसला थींदा रहंदा आहिनि सियासत में, पर असीं इंशाअल्लाह ताला वरी इहो वचन कयूं था, वाइदो कयूं था त ग़रीबनि जो साथ करे कोन छॾिबो, हीउ सदाईं जुड़ो रहंदो। छो जो ग़रीबनि जो इस्तिसाल जेको आहे उहो सदी ब सदी थींदो आयो आहे। इहो कोन्हे त अॼु पियो थिए, सदियनि खां थिए पियो। जब अदालत जाना हो तो व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जूं ही जमानत मिलती है तो कद से बड़ी बड़के मारना शुरू कर देते हैं। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी को सियासी बोना करार दे दिया। कहा कि इस्लामाबाद और लाहौर आने के ख्वाब देखने वालों के पास लाड़काना भी नहीं रहेगा। इनके पास उतने ही लोग हैं जो 2 खैमों में आ जाएं। और नवाज शरीफ और इनके जो चमचे कच्चे हमारे बैठ के लेक्चर देते हैं इकोनॉमी का, इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया कर्जे ले लेके। वो लोग जो बैठ के तनकीद कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने क्या कर लिया, 55 अरब डॉलर हम वापस कर रहे हैं जिसका एक दुनिया में कद है, वो पाकिस्तान की क़यादत कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो आगे का सफ़र कर रहा है। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। एक और बोना मैं देख रहा था कुछ देर पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूंगा बाहर। आपके लोग ही इतने आने हैं कि 1-2 खैमों में पूरे हो जाएंगे। ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ टीवियों की वजह से आप आजकल जिंदा है। अगर इनकी टीवी कवरेज बंद कर दें 2-4 दिन तो ये तो वैसे ही फारूक हो जाए। मरियम नवाज जो है वो
अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं केपी में। अगली हुकूमत इंशाल्लाह सिंध में भी पीटीआई बनाएगी। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में है, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा आप लड़काना जाने जोगे भी नहीं है और आप नवाबशाह जाने जोगे भी नहीं है। नवाज शरीफ जो है, इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी पाक लेन में गुजारनी है, जरदारी साहब ने अपनी बाकी ज़िंदगी दुबई गुजारनी है। मुल्क इनसे आगे। एक बच्चे को पहले सिंध में लॉन्च करने की कोशिश की गई। शहबाज गिल ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि इनको एक कंसल्टेंट ने बताया है कि बंदा हैंडसम लगता हो तो वोट मिलते हैं। जुनैद सफदर की वालिदा की कोई जायदाद नहीं, वालिद 1500 रुपए महाना कमाते हैं। शादी की इतनी बड़ी तकरीब के लिए पैसे कहाँ से आए? घर में सबसे हैंडसम बच्चा ढूंढा गया जिसका सियासत में बेचारे का कोई लेना देना नहीं है। तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे हुए घोड़े पे बैठ के पोलो खेलना चाहता है बच्चा। उसको कपड़े पहनाए गए, महंगे बटन लगाए गए, हिंदुस्तानी गाने गाए गए, लेकिन पाकिस्तानी गाना भी हो सकता था। कोई पूछा गया कि जुनैद की जो वालदा है उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, काम वो कोई करती नहीं है, और जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपए माहवार पे हैं। तो ये इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? उन्होंने कहा कि जी मैं हूँ बाबा नंग। उन्होंने अपने आप को पीर कहा और उनके दरबार का नाम है बाबा नंग। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ बाबा नंग और मुझे ये मुरीदान चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जनाब ये करामतें और चढ़ावे ना बताएं, रसीदें दें। ऐसे ही उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं और कल झूला झूल रहे थे। तो जरदारी साहब वो वक्त पीछे चला गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान नहीं है कि आपके झूठों को दोबारा सुन लेगा। अब पाकिस्तान ने देख लिया, आपने सिंध की आवाम के मुंह से लुक्मा कैसे छीना, बदन से कपड़ा कैसे छीना। सियालकोट जैसे वाक़यात से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तमाम मज़ाहब और कौमों से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मसीही बरादरी की कॉलोनी बनानी है, 25 तारीख तक तनख्वाह न मिलने पर फ़ोन करें, खुद नोटिस लूँगा। आपको पता है वो ज्यादा चलती हैं जिसमें चटखारा हो, जिसमें कोई वीडियो हो, जिसमें कोई ऑडियो हो, जिसमें किसी की पगड़ी उछले, जिसमें किसी के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करनी हो, थोड़ा सा चुटकुला होता है। ये थोड़े से देर की बात होती है, लोग भूल जाते हैं। मैं ज्यादा मसीहों के फंक्शन में इसलिए जा रहा हूँ, सियालकोट में ऐसा वाकया हुआ है कि हम शर्मिंदा हैं सारी दुनिया में। हमारा मैसेज सारी दुनिया में इंतहा पसंदी का जा रहा है और इसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि हमारे तमाम मजहबों से अच्छे तल्लुकात हैं। अगर किसी शख्स को 25 तारीख तक तनख्वाह न मिले, मुझे बराह रास्त फोन करे, मैं उसका खुद नोटिस लूंगा। असल जिस चीज की जरूरत है कि यहाँ क्रिश्चियन की रिहाइश का मसला हल होना चाहिए। मेरा आपसे वादा कि मैं इसमें काम करूंगा। कराची में सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं के दरमियान फायरिंग, कमसिन हरमैन क्रॉस फायरिंग की जद में आ गई। 4 साला नन्ही हरमैन मां से मिलने अस्पताल जा रही थी। गोली लगने के बाद भाई सड़क पर मदद मांगता रहा मगर किसी ने मदद न की। अस्पताल पहुंचने तक नन्ही बच्ची हमसे रूठ गई। अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा किया। डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैस लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कहीं पूरे दिन में 3 घंटे और कहीं कभी कभार आती है। अगर आ भी जाए तो प्रेशर कम होता है। बाजार से तैयार खाना खरीदना शहरियों की जेब पर भारी है। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। हवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। नज़ीर भट्टी, आगाह कीजिए। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं और वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, IG पंजाब राव सरदार अली खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमर जान जो है वो मौजूद थे। वज़ीर आज़म को पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से पेशरफ्त है और इंतजामी अमूर और अमान के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। और ये भी बताया गया वज़ीर आज़म को कि खाद की फ्राहमी के लिए किसानों को जो तातुल था उसके लिए इक़दाम किए गए, उस हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो दी गई। वज़ीर आज़म ने इंतजामी और अमन अमान के हवाले से अपने इत्मीनान का इजहार जो है वो किया है और ये भी कहा है कि फलाही मनसूबे जो हैं उनके असरात आवाम तक पहुँचने चाहिए, इसको प्रोपेगेट भी किया जाए और इनको आवाम तक पहुँचाया भी जाए। शुक्रिया नज़ीर भट्टी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा की नहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसल वाडा कहते हैं जो चीज़ें पेश करनी थी वो सबूत के साथ दे दें।
इलेक्शन कमीशन ने मेरी अपोजिशन से सवाल किया कि आपके पास इतने फोरम थे, वहां क्यों नहीं गए, जिस पर सब गुमसुम थे। किसी ने कहा कि तबीयत खराब थी तो किसी ने कहा कि मेरे जूते घिस गए। इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे किए, हमें बड़ा पेशेंटली सुना। कई दर्जन काउंसिल्स थे हम मेरी ऑपोजिशन के, शायद वो पीडीएम में भी इतने लोग ले आते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन वो यहाँ सारे मौजूद थे। उनके भी बड़े पेशेंटली आर्गुमेंट सुने। इलेक्शन कमीशन ने मेरी ऑपोजिशन सवाल किया कि आपके पास जहाँ इतने सारे फोरम थे वहाँ आप क्यों नहीं गए। तो इस सवाल पे सब गुमसुम थे। किसी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, किसी ने कहा मेरे जूते घिस गए, किसी ने कहा मुझे पब्लिसिटी स्टंट के लिए ज़रूरी था, जितनी चीज़ें हमें देनी थी, प्रूफ करनी थी सबूत समेत, वो हमने इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट कर दी, जो बड़ी क्लियरली बताती है कि बिफोर इन टाइम एज MNA एवरीथिंग वाज डन ऑन माय पार्ट। ये ट्रायल कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन या नहीं है, हम उसके ऊपर गए थे तो वो तो हमारा राइट बनता है, और ऐसे जितने भी राइट्स हैं सब अवेल करें, हम भी अवेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी, बाकी अल्लाह के हवाले। नैब में बड़े पैमाने पर तबादले। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को तब्दील कर दिया गया। जमील अहमद लाहौर के नए डीजी नैब तैनात किए गए हैं। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम को डीजी नैब सक्खर तैनात कर दिया गया है। नैब हेडक्वार्टर्स ने तैनातियों और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। बराह रास्त आपको दिखाएंगे लाहौर में शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख्वाजा रफीक शहीद की याद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने खून से आमरीत के दौर में जमहूरियत की शमा को जिंदा रखा, बल्कि जागीरदारी, अकरबा परवरी के खिलाफ वो सारी उम्र खड़े रहे और गरीबों और बेरोजगारों और यतीमों के साथ उन्होंने हमेशा कंधा मिलाया और हक के लिए आवाज उठाई। उनके जानशीन जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और चाहे हुकूमत हो या फिर इब्तला का ज़माना, ये दोनों भाई अपने नजरिए पर कायम रहकर अपनी पार्टी के साथ, पार्टी की क़यादत के साथ साथियों, वर्करों को साथ देकर वो इस जद्दोजहद में हमेशा शरीक रहे, और एक बार फिर इन्होंने जेल भी काटी, सख्तियां भी बर्दाश्त की, लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। मैं ज्यादा कहूंगा तो शायद उसके दूसरे मतलब लिए जाएंगे, लेकिन इख्तिसार के साथ ये कहना चाहूंगा कि मुझे दोनों भाइयों के साथ न सिर्फ बहुत करीब से मौका मिला उठने बैठने का, सफर इकट्ठा करने का, बल्कि काम करने का भी बहुत करीब से मौका मिला। मैं एक एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब पाकिस्तान में बिजली के हवाले से अंधेरों ने यहां पर बसेरा कर रखा था, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी,
और मियां नवाज शरीफ ने कौम के साथ वादा कर रखा था अपने इंतखाबी जलसों में कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं 5 सालों में ये अंधेरे ख़त्म करने की हद्दुल मक़दूर कोशिश करूँगा। मेरी बात छोड़े, मैं तो हूँ जल्दबाज। मैं हमेशा जल्दबाजी में, जल्दी में फिक्रे कश देता हूँ, जो बाद में जो यार लोग हैं हंसी मजाक में उसको बाज़-औक़ात बात करते हैं, कभी तंज भी करते हैं। तो मैंने ऐसे लम्हात में कह दिया, मैं यकीनन बहका वो तो नहीं था, होश हवास में था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जादू टोने का शिकार नहीं था। तो मैंने उन लम्हात में कह दिया कि मैं, अगर हम 6 महीने में बिजली के अंधेरे दूर ना कर सके तो मेरा नाम बदल देना। उसके बाद फिर क्या हुआ, चल सो चल, जितने मुंह उतनी जुबानें, और न जाने क्या क्या लोगों ने फिक्रे कसे। यहां तक बात आई कि अच्छा जी अब ये नाम बदल लें। मैं कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, लियाकत बलोच साहब ने बड़ी एक शानदार तकरीर की है, बड़ी पुरमक्स तकरीर की है। मैं उनकी खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूं कि सियासत नाम है असल में अवामी खिदमत का। सियासत नाम है असल में लोगों के दुख और दर्द बांटने का। सियासत नाम है यतीम और बेवा के सर पर दस्त शफ़क़त रखने का। सियासत नाम है बीमारों को सहूलतें मुहैया करने का। सियासत नाम है बेरोजगारी के खात्मे के लिए काफ़िशे करने का। सियासत नाम है महंगाई को ख़त्म करने का। सियासत नाम है कौम को उसके पांव पर खड़ा करने का। ये काम अंजाम दिया नवाज शरीफ ने उस दौर में। और जब भाई जरा मेहरबानी, तो मैं गुजारिश कर रहा था मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जरा और नारे बाद में लगा लेना यार। नारे, अभी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इनको भगाने का वक्त आने वाला है, तो नारे लगाएंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ को दिन रात नींद नहीं आती थी, मुझ समेत, कि भाई कौम से ये वादा कर रखा है। तो मैं इन भाइयों के हवाले से वो मिसाल देना चाहता हूं कि जब साहिवाल में सीपैक के बंदोबस्त में 1360 मेगावाट का कोयले की बुनियाद पर चलने वाला मंसूबे के ऊपर दिन रात काम हो रहा था, दिन रात। और मैं वहां पर पागलों की तरह दिन रात फिरता था, अचानक हेलीकॉप्टर से उतरता था, उनको पता भी नहीं होता था कि शहबाज शरीफ यहाँ पर आने वाला है। दिन रात काम हो रहा था, मशीनरी चीन से आ रही थी। तफसील में नहीं जाना चाहता, वहां पर रेलवे साइडिंग चाहिए थी, उसके बगैर कोयला वहां पर उतर नहीं सकता था। और वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। ख्वाजा साद रफीक साहब रेलवे के मिनिस्टर थे। मेरी आदत को ये अच्छी तरह जानते हैं, इनकी आदत को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो इनको मैंने गुजारिश की कि जनाब ये चाहिए हमें रेलवे की साइडिंग। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़हीन और फतीन आदमी है। उनका जनाब मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, मगर पैसे ढीले करो ना, पैसे रेलवे को पैसे चाहिए।
मैंने कहा खाहिर साहब पैसे तो आपने लगाने हैं। कहने नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लगाएंगे अपना, ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल पैसों का सारा बात हो गई, मगर उसमें बहुत वक्त चाहिए था, बड़ी मेहनत चाहिए थी, और उसके बगैर हर चीज मुकम्मल हो जाती। ओ भाई, हर चीज मुकम्मल हो जाती अगर वो रेलवे साइडिंग कोयला उतारने के लिए ना बनती तो वो बिजली पैदा नहीं हो सकती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्वाजा साहब उनकी टीम ने दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड पीरियड में वो रेलवे साइडिंग मुकम्मल की, और दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की तारीख में ये चीन का ये मंसूबा इतनी कम मुद्दत में दुनिया के किसी कोने में मुकम्मल नहीं हुआ जो साहिवाल में नवाज शरीफ की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम ने मुकम्मल करके दिया। और अगर ख्वाजा सलमान रफीक की बात की जाए तो वो तो फकीर मंच आदमी है, बिल्कुल ना टेलीविजन से गरज, ना फोटो से गरज, ना किसी और चीज से गरज। दिन रात ये शख्स दुखी इंसानियत के गम में तड़पता है और दिन रात उनके लिए काम करता है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि दोनों भाई बेगुनाह जेल में पहुंचे, मगर ख्वाजा सलमान रफीक तो सोचता होगा कि मैं किस पादाश में यहां पर पहुंच गया हूं। अद्वियात की और भाई जरा मेहरबानी, अद्वियात की तरसील हो, मुफ्त अद्वियात की बात हो, सीटी स्कैन्स हो, और गरीबों और यतीमों के लिए मुफ्त इलाज हो, और पूरे पंजाब में अगर ये कहा जाए कि अस्पतालों को हमने बिल्कुल दोबारा नया नकोरा बनाया और बड़े बड़े शानदार यहाँ पर इदारे कायम किए, PKLI, जिसको मैं कहता हूँ कि ये जॉन हॉपकिंस ऑफ पाकिस्तान था, और इमरान नियाजी और उनकी हुकूमत ने इसका जनाजा निकाल दिया है। जहाँ पर अगर आप वहाँ पर PKLI में कितने लोग आप में से गए हैं वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि इससे शानदार अस्पताल पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ ये गलत? मैं जोर से बोले सही कह रहा हूँ ये गलत? और वहाँ पर दुनिया भर से पाकिस्तानी बेहतरीन डॉक्टर्स लेके आए, बेहतरीन मशीनें लेके आए, लेकिन इमरान नियाजी को इस बात से गर्ज नहीं थी कि वहाँ पर दुखी इंसानियत का इलाज होगा तो लोग हाथ उठा के दुआएं देंगे। उसको इस बात से गर्ज थी कि ये तो मुस्लिम लीग नून ने बनाया है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया है, इसका बेड़ा गर्क कर दो। मरीजों की इसको कोई परवाह नहीं थी। ये है वो अजीम सानिया जो 2018 में वाक़या हुआ, और मैं इस बात को खुले आम तस्लीम करता हूं कि बेशुमार लोगों ने इमरान खान नियाजी को वोट दिया कि शायद तब्दीली से पाकिस्तान बदलेगा। मुस्लिम लीग नून की जो भी कारकर्दगी और या दूसरी पार्टीज की जो भी कारकर्दगी, उन्होंने कहा कि इसको टेस्ट करो, इस टेस्ट क्रिकेटर को। लेकिन आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है, और जगह जगह आप देखते हैं देहातों और शहरों में और कस्बों में लोग मईशत के जनाजा वहां पर पढ़ते हैं और रोते हैं दिन रात आसमान की तरफ देख करके। क्या वो दिन था, क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वजीर आजम मुसल्लत किया गया, और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। मईशत की बात करें तो आज लोग एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, और महंगाई की बात करें तो एक अपने बच्चे के लिए दूध नहीं खरीद सकती, और बेरोजगारी की बात करें तो लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, और छत की बात करें तो 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक कमरे की ईंट तक नहीं रखी।
मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी या चीजें सस्ती थी? भाई जोर से बताओ मुझे। नवाज शरीफ के दौर में आपका दुकान चलती थी, आपको अस्पतालों में दवाइयां मिलती थी, मुफ्त इलाज मिलता था, लैपटॉप मिलते थे। और मुझे ये बताओ कि जो शख्स ये कहता थकता नहीं था कि ये लाहौर का जंगला बस, इसके ऊपर 30 अरब नहीं 70 अरब रुपए लग गए हैं, और वहां पर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि अगर मुझे नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत ने पेशावर में मेट्रो बस का मंसूबा मुफ्त भी दिया तो मैं इनकार कर दूंगा कि मुझे यूनिवर्सिटियां और मुझे अस्पताल बनाने हैं। ना वहां पर अस्पताल बनाया, ना वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई। और जब वहां पर पेशावर की BRT चली तो फिर वो चलती थी, रुकती थी, बस चलती थी, आग लगती थी, बस चलती थी, आग लगती थी, और आज तक वो उसको मुकम्मल नहीं कर सके। और लाहौर का मेट्रो बस 30 अरब में, और ये है 27 किलोमीटर, और पेशावर का मेट्रो बस 20 किलोमीटर 100 अरब रुपए से ऊपर चला गया। और फिर आप देखें ये आपकी ऑरेंज लाइन, और देखिए ऑरेंज लाइन आपने, और देखें कि कहते हैं जनाब के पोल्यूशन, इसकी जितनी मुखालफत की गई ऑरेंज लाइन की, PTI इसके पीछे थी। सारा ये ऑरेंज लाइन को डिले करने का जितना भी ये एक इंतहाई घिनौना प्रोग्राम जो बना, वो PTI इमरान खान की सरबराही में बना। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस 1 साल चला और 300 सफ़े का फैसला आया, और उसमें एक धेले की करप्शन वहां पर साबित नहीं की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में इनके अपने PTI के जो इल्लामा इकबाल मरहूम के जो साहबजादे हैं वो पिटिशनर बन गए, ताकि इनको डर ये था कि अगर ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ के दौर में चल गई तो फिर 2018 का इलेक्शन फिर उनका धरा का धरा रह जाएगा। ये थी इसके पीछे। इनको आपकी मुसीबत, आपकी बेटी का कॉलेज टाइम पर पहुंचना, एक मजदूर का कारखाने में टाइम पर पहुंचना, एक मरीज का अस्पताल में टाइम पर पहुंचना, एक उस्ताद का यूनिवर्सिटी पर टाइम पर पहुंचना, एक बेवा का अपने घर में काम कराने पर टाइम पर पहुंचना, ये इनको कोई गर्ज नहीं थी। इनको एक ही गर्ज थी कि चाहे वो अवामी सहूलत है या नहीं, वो नवाज शरीफ का मंसूबा है तो उसको बिल्कुल उसको ख़त्म कर दो। आज एक और फिर 3.5 साल क्या किया? तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां। जितने नवाज शरीफ के मंसूबे, जितने नवाज शरीफ के जितने नवाज शरीफ के मंसूबे 3.5 साल में बने, चाहे वो वफाक के हैं या सूबे के, उसके ऊपर दिन रात इमरान खान ने आज तख्तियां लगा रहे। भाई अगर आपको तख्तियां लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियां लगाने पर मजबूर कर देते। और आज नॉलेज पार्क पर जा रहे हैं इफ्तार करने। ये वो नॉलेज पार्क है जो मैंने इस खताकार ने 2014 में उसका संगे बुनियाद रखा था, और फिर पहली यूनिवर्सिटी इटली की यूनिवर्सिटी के तावन से हमने उसका मुआहिदा किया। और ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिरोजपुर रोड पर, इसको हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे। आज खान साहब को KPK में बुरी तरह शिकस्त के बाद ख्याल आया कि मैं जाके एक और तख्ती लगाऊं। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है। आपका बिल्कुल आपका धड़न तख्ता होने वाला है। आपने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है, अल्लाह ताला इसका हिसाब जरूर लेगा।
आपने गरीब आदमी, एक बेवा और यतीम और एक तालिबन उस्ताद जिसने दिल के साथ आपको वोट दिए, वोट के अलावा जिस तरह आपको धक्का देकर ऊपर लाया गया ये तो पूरी कौम जानती है, दुनिया जानती है। लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिए उनको भी आपने जिस तरह ख्वार किया और जिस तरह बर्बाद किया, 74 साल में इस तरह का दिलखराश मंजरनामा कभी किसी ने नहीं देखा। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। इन्होंने आज फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं, फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं। IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है और हजरत कायद आजम और उन लाखों मुसलमानों शहीदों की रूहें कब्रों में तड़प रही होंगी कि 74 साल बाद या अल्लाह ये कौन इमरान खान पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया है कि बिजली वाफर होने के बावजूद बिजली फिर आती और जाती है। 74 साल बाद ये कौन सा हुक्मरान मुसल्लत हो गया है कि गैस स्टेशन कराची में नवाज शरीफ ने लगा दिए, सस्ती गैस के मुआहदे किए। आज सर्दियां आ रही हैं, चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है, गैस अवेलेबल नहीं है और कहते हैं कि सुबह और दोपहर को खाने के वक्त गैस मुहैया करेंगे, और वो भी गैस नहीं। और जितनी महंगी गैस इन्होंने खरीदी है, अरबों खरबों उसके ऊपर लग गए। ये इतने इतने बड़े स्कैंडल हों, चाहे चावल का है, चाहे गंदम का है, चाहे शुगर का है, चाहे गैस का है, चाहे अद्वियात का है, चाहे मालम जब्बा है, ये कहाँ है नैब? इसलिए मैंने 3.5 साल पहले कहा था कि नैब नियाजी गठजोड़ है। ये 3.5 साल पहले मैंने कहा था। और आज मैं अल्लाह ताला से इंतहाई इंकिसारी और डर के साथ और खौफ के साथ ये कहना चाहता हूं कि लाहौर के बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज ये नैब नियाजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल अपने लंगोटे कसे तैयारी करें और इस महंगाई के तूफान के खिलाफ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ, और इस ऐसी हुकूमत जो कि धांधली की पैदावार है और जिसने 3.5 साल झूठ और यू टर्न के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार है इसके लिए? बताओ मुझे। तो फिर इंशाअल्लाह PDM में हमने पिछले इजलास में गुफ्तगू की थी। मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं। मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि हमने अगर यार बस सुनने ना, बस हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।